भाजपा को तो अब हमें दूर करना ही होगा किसी भी तरीके से भाई। उनके अब ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो अपने कुछ गिने चुने लोगों को दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और हम आप पहुंचे हैं एक पेट्रोल पंप पर, क्योंकि आज के दौर में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो हम आप पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पर और ये बात करेंगे आम पब्लिक से कि आखिर पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हो रहा है तो उसको कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ में एक मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने आए हैं। भैया, ये स्कूटी से आप चलते हैं, जहाँ पहले 300 रुपये में पेट्रोल फुल हो जाता था इसका टैंक, अब कितने में कराते हैं, कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत महंगाई है, मुश्किल हो गया जी बहुत ज़्यादा मुश्किल। पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और जो है महंगाई, दूसरे सब्जी और गैस सब कुछ बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है, सही कर रही है? अब क्या बताया जाए सरकार के बारे में, लेकिन सही तो नहीं है सब। अब बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो रही है। गरीब आदमी जो कैसे काम कर रहा है अपना, ना अपना खर्चा चला पा रहा, ना घर चला पा रहा, सही था कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो बस यही कहना चाहेंगे। अभी चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में किसको क्या वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे बीजेपी सरकार का? अरे कैसे नहीं कर पाएंगे इस बार नहीं करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ में है। भैया, क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी, पेट्रोल आप डलाते थे, स्कूटी से चल रहे हैं, पहले कितना डलाते थे, अब कितना डलवा रहे हैं? महंगाई में क्या कुछ परिवर्तन नजर आता है? ये बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले 300 रुपये में मेरी टैंक फुल हो जाती थी स्कूटी की, अभी 430 रुपये में पूरी टैंक फुल होती है। 130 रुपये का बढ़ोतरी हुई है। मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, चल उतना ही पा रहे हैं। चल नहीं पा रहा। क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है? अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसका सपोर्ट देंगे, बीजेपी का? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ऐसा सिटीज़न मैं मतलब नहीं सपोर्ट करूँगा। शहरों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बारिश में इतना जल भराव होता है, हमें आने में प्रॉब्लम होती है। प्लस लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ लाइट की दिक्कतें, एप्लीकेशन देते थे, थक गया हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पेट्रोल के दाम, एलपीजी गैस, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हम उसके ऊपर। लेकिन सरकार तो लगातार वादे करती है, हमने ये किया, हमने वो किया, काम तमाम गिनाती है, पीसी करते हैं, मुख्यमंत्री बताते हैं ये किया। देखिए, बोलना, कहना और प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम झेल रहे हैं। आपको लगता है जमीनी स्तर पर ये सही नहीं है? स्तर पे नहीं हो रहा है ना, हम फेस कर रहे हैं वो चीज़, हम देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए आपके सामने ही टैंक फुल होगी, अभी आप देखिएगा कितने की फुल होगी, आपके सामने की बात है, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम। तो कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, विवेक जी। विवेक जी, आप बाइक से चल रहे हैं, इसका तो एवरेज भी काफ़ी कम होगा, तो आप कैसे पेट्रोल डलाते हैं? पहले कम डलाते थे, आप कितना करते हैं? नहीं उतना ही डलाते हैं। जैसे पहले भाग दौड़ बनी रहती थी, आज भी भाग दौड़ बनी हुई है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। कीमत तो लगातार तेल की बढ़ रही है, तो उसमें तेल में काम नहीं चलता होगा आपका? हर बढ़ रहा है, समय के साथ हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, करना ही पड़ रहा है, जो भी है तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है जो सरकार रिपोर्ट कार्ड अपना पेश कर रही है, उस रिपोर्ट कार्ड में कितनी हकीकत है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस भी, सीएनजी भी, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही, गरीब आदमी कैसे जिएगा? नहीं वो तो पहले भी बढ़ा था, पहले भी बढ़ता रहता था, अभी भी बढ़ रहा है, तो समय के हिसाब से हर चीज़ कोई वैसा नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब आप सरकार के पक्ष में हैं, आप मानते हैं कि सही रिपोर्ट कार्ड है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। मानते हैं? जी अभी भी चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं जिनका कहना है, कुछ का मानना है कि जो सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वो ठीक है, और कुछ का मानना है कि गलत है। और लोगों से जानेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है, क्या है हकीकत। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज अहमद काशिफ है। माज भाई, आप स्कूटी से चलते हैं, डेली कितना अप डाउन करना पड़ता है आपको, और कितने का तेल पहले डलाते थे, कितने का आप डलाते हैं? मेरा लगभग अप डाउन रहता है, लगभग 50 किलोमीटर। मेरे पास सफारी भी है, मैं उससे भी चलता रहता हूँ, वो भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर मैं उसको भी चलाता हूँ। हालात तो बहुत ख़राब है देश के भी, और उत्तर प्रदेश के तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि अभी जो लखीमपुर का भी मामला हुआ, उसमें भी अभी भी किस तरीके से सरकार छुपा रही है अपने लोगों को, अपने गुनाहों को छुपा रही है, जिस तरीके से वो पूरी आम जनता भी देख रही है, आम जनमानस भी देख रहा है, और इसका इनको जो है भुगतना पड़ेगा आगे चल के। ठीक काम नहीं कर रही सर? नहीं, बिल्कुल कोई। अब रेट देख लीजिए, आप तेल का रेट देख लीजिए, गैस का तेल रेट देख लीजिए, कुल मिला के हालात बहुत ख़राब है मुल्क के भी।
और रोजगार रह नहीं गए हैं, बिल्कुल भी रोजगार नहीं रह गए। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ गई है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं इस समय। चुनावी माहौल चल रहा है, अभी इलेक्शन भी नजदीक है, ऐसे में आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए, पार्टी का समर्थन करना अपनी जगह है और लोगों को इतनी महंगाई से हम कैसे निजात दिलाएं। भाजपा को तो अब हमें दूर करना ही होगा किसी भी तरीके से भाई। उनके अब ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो अपने कुछ गिने चुने लोगों को दे रहे हैं। अब अडानी हो गए, अंबानी हो गए, दो चार ही बड़े जो है आप कहना चाहते हैं कि जितने सब उद्योग हैं वो अपने ही लोगों को दे रहे हैं, अपने ही लोगों की दे रहे हैं और कुछ सिलेक्टेड ही लोगों को दे रहे हैं। वो लोगों को ठीक है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या राय रखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, जो पेट्रोल के दाम हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या राय है? कहाँ बढ़ रहे हैं दाम यार, कौन कह रहा दाम बढ़ रहा है? 2014 में 83 रुपये में पेट्रोल था, आज 100 रुपये में, तो कौन सा दाम बढ़ गया? 8 साल में अगर 14 रुपये बढ़े तो ज़्यादा बढ़ गए। इसी महीने 4 बार बढ़े हैं। अरे 4 नहीं 6 बार बढ़ेंगे, लेकिन उतना तो नहीं बढ़े ना जितना 68 से 83 हुआ था 2009 से 2014 के बीच में, उतना तो नहीं बढ़ा ना। लेकिन 250 रुपये का डालो। कोरोना के बाद से जो लोग हैं, काफी अर्थव्यवस्था भी गिर गई थी, काफी यार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी है कि इंडिया की ही खाली गिरी है, ये बताओ आप हमें। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी है, खाली हिंदुस्तान की तो नहीं गिरी है ना। खाली हिंदुस्तान की गिरी होती तो हम मानते कि चलो भाई कोरोना खाली हिंदुस्तान में रहा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी है। और ऐसे में तो हर आदमी को सहयोग करना चाहिए यार। 250 रुपये का डालो। लेकिन इतनी महंगाई है, सब्जी गैस सब कुछ बढ़ता जा रहा है, 100 इसमें रुपए पेट्रोल में- का भी अगर दाम बढ़ जा रहा है तो आप क्या इसमें लगते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए या सब कुछ सही है? जब 5 रुपए किलो आलू था तब 40 रुपए किलो प्याज बिका था, याद है आप लोगों को? शायद नहीं याद होगा, ठीक है। तब 40 रुपए में प्याज बिका था, ठीक है। आपको लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है? समर्थन करते हैं पूरा? चुनाव आ रहा है, चुनाव में सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई। किसको वोट देंगे? है योगी जी को। मोदी जी को? योगी जी को। योगी जी को। हाँ, यूपी में योगी है और केंद्र में मोदी, इसके अलावा कोई नहीं है। ये कुछ लोग थे जिनकी राय आपने सुनी और इन्होंने बताया अपनी हकीकत कि किस तरीके से वो इस महंगाई के दौर में खुद को मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की कोरोना ने कमर तोड़ दी थी और एक जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से गिर गई थी। ऐसे में जो पेट्रोल के भी दाम आसमान छू रहे हैं और जो सीएनजी है, घरेलू गैस है, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको इस चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और महंगाई के दौर में उसको अपने हाथों पे और अपनी जेब पर रोक लगानी पड़ रही है। लखनऊ से जनसंदेश टाइम्स के लिए अशरफ राज।